मोहम्मद हुसैन वल्द फ़िदा हुसैन। मेरे ये कज़न का घर खड़ा हुआ है सामने, मोहम्मद फ़ियाज़ वल्द मोहम्मद अकरम। ये जो इलाका है ये थाना सदर किरोड़पक्का का बिल्कुल आखिरी हदूद में आता है। तो यहाँ पे जो ये रात गुजरी है, इस रात को 1-1:30 बजे के दौरान जो ना हमारे बच्चे यहाँ पे सोए हुए थे मेरे कज़न के। तो वो पानी लगाने गए हुए थे मेरे कज़न, गंदम वगैरह को, फालसों की फसल वगैरह को। तो यहाँ पे 4 मुसल्लह अफराद यहाँ पे दाखिल हुए हैं घर के अंदर। तो 2 उनमें से बाहर खड़े रहे हैं, दो बाइक्स पे मतलब वो थे। तो 2 जो घर के अंदर दाखिल हुए हैं तो उन्होंने जाके ज़दोकोब करना बच्चों को शुरू कर दिया। फैमिली को उन्होंने जाके बांधा है। बांधने के बाद उन्होंने कहा जी घर के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं आप लोग वो उठा के दें हमें, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उस दौरान उन्होंने कहा जी आप लोगों के पास जो दूसरा कमरा है उसकी चाबियाँ दें हमें, ठीक है। तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद उन्होंने चाबियाँ उनको दी हैं। तो दूसरे कमरे में जब दाखिल हुए हैं तो उन्होंने पूछा जी किस बक्स के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, आप लोगों के ज़ेवरात वगैरह पड़े हुए हैं। तो उन्होंने उस कमरे से जो बक्स के अंदर से उन्होंने पैसे उठाए हैं, अपने ज़ेवरात उनके उठाए हैं। फिर उनके बाद वापस आए हैं। वो कहते हैं जी हमें भूख लगी हुई है, कुछ पड़ा हुआ है हमें कि खाने के लिए दें। उन्होंने कहा जी खाने के लिए यहाँ पे इस टाइम कुछ नहीं पड़ा हुआ, आप लोगों को भूख लगी हुई। कहते हैं जी हम वो हैं जी, हमें भूख लगी हुई, हम लोग बंदे मार के आए हुए हैं। पहले भी हमने किरोड़पक्का में एक बंदा मारा था, तो वो वीडियो भी हमारी टीवी के ऊपर चल रही है बच्चों के बकौल, ठीक है। तो वो हमें इस तरह की बात करके गए। फिर उन्होंने कहा जी आप लोगों का जो दूसरा सामान है वो कहाँ पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने जो कहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, जो मेरा कज़न है वो पेशे के लिहाज से दर्जी है, तो जो कस्टमर्स के कपड़े पड़े हुए थे वो उन्होंने उठाए हैं, ठीक है। गैस जो सिलेंडर वगैरह पड़े हुए थे वो उन चीज़ों को आगे तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया है, वो वहाँ से उठाए हैं। दैन उन्होंने कहा जी जो दूसरे बाहर जो बंदे बड़े खड़े हुए हैं उनको अंदर बुला लो जी, बाकी सामान भी उठाना है हम लोगों ने। तो उन्होंने वहाँ से गंदम के कट्टू पड़े हुए थे, उन्होंने वो 2 गंदम के कट्टू उठाए हैं। और जो बर्तन वगैरह जो कमरे के अंदर सजे हुए थे, उस बच्ची का जो जहेज़ था, ठीक है, वो उन्होंने एक बोरी के अंदर जो स्टील के और जो जस किस्म के होते हैं मतलब वो सारे बर्तन उन्होंने उठाए हैं और उठा के सारा लेके वो दो बाइक्स के ऊपर वो वहाँ से चले गए हैं। तो लिहाजा अब हमारी जो है ना ये RPO साहब मुल्तान और हमारी DPO साहब लोधना से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अब हमारे जो ख़ानदान है हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमें जान से खतरा है। और जाते हुए वो लोग ये बात भी बोल के गए हैं कि हम 3 माह के बाद फिर दोबारा आएँगे, आप लोगों ने तैयार रहना है। तो ये इस तरह की धमकियाँ हमें मिल रही हैं। तो ये मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, मीडिया से भी, ये आप लोगों के तवासत से, कि आप लोग मेहरबानी करें। और DPO साहब से मेरी ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमें ये इंसाफ फराहम किया जाए, मुलजमान को जल्द से जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। काउंसलर हूँ यूनियन काउंसिल का, और ये रात जो इधर वाक़ा हुआ ये मेरी बेटी का घर है। और ये जिस तरीके से ये डकैती की गई है तो ये माहौल बहुत ख़राब हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर बड़ी परेशानी है हमें। हमारा DPO साहब से रिक्वेस्ट है मेरी, और RPO मुल्तान से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा असला अहवाल किया जाए।